हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और अपने सभी दर्शक भाइयों का मैं वेलकम करता हूं और आप सभी को जय मसीह की बोलता हूं। तो दोस्तों, मैं किस तरह से एक कट्टर रोमन कैथोलिक से एडवेंटिस्ट तक का जर्नी को तय किया, और यह वीडियो मेरी टेस्टमनी का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को बताया, और पहले पार्ट का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है, आप जाकर देख लें कि किस तरह से मेरे जीवन में चेंजिंग आया। तो जो पहला क्वेश्चन था सेवेंथ डे सब्बत के बारे में, वो तो मेरा क्लियर हो चुका था, क्योंकि लूक लिखित सुसमाचार का 23 अध्याय का 54 से 56 पद में क्लियर हो जाता है, जहां पर लिखा हुआ है, वह तैयारी का दिन था और विश्राम का दिन आरंभ होने वाला था, और उन स्त्रियों ने जो गलील से उसके साथ आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी देखा कि उसका शव कैसे रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित मसाले और इत्र तैयार किए और फिर विश्राम के दिन आज्ञा के अनुसार उन्होंने विश्राम किया। परंतु सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही वे स्त्रियां उन सुगंधित मसालों को लेकर जो उन्होंने तैयार किए थे कब्र पर आई। तो मेरा जो डाउट था कि सेवेंथ डे सब्बत क्या संडे है, यहां पर क्लियर हो जाता है कि सेवेंथ डे सब्बत है वो शनिवार है, क्योंकि शुक्रवार को यीशु का मृत्यु हुआ था और उसके शिष्य लोग उसके दूसरे दिन सब्बत पालन किए थे और सप्ताह का पहला दिन यीशु जी उठा था। सेवेंथ डे सब्बत शनिवार है, इतना जानना मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है, रोमन कैथोलिक में बचपन से ऐसा स्ट्रॉन्ग विश्वास बनाया जाता है कि रोमन कैथोलिक जो वह जन्म से है उसे हिलाना नामुमकिन है। और इसी तरह का फेथ मेरा भी था दोस्तों। मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था, लेकिन मेरा माइंड में एक क्वेश्चन जागा कि इसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों सेवेंथ डे सब्बत को संडे में बदला गया और किसने बदला। मेरा यह दूसरा क्वेश्चन था, और इस दूसरे क्वेश्चन को लेकर मैं मेरे गुरु MP अग्रवाल के पास पहुंचा कि अगर सेवेंथ डे सब्बत शनिवार है तो संडे को चर्च क्यों होता है, और इसको लाने वाला कौन है, और इसको लाने का मकसद क्या है। तब उन्होंने मुझे इतिहास से मुझे बताया, और जब हम इतिहास को देखते हैं तो 3rd सेंचुरी तक संडे था ही नहीं, सेवेंथ डे सब्बत ही था जो आराधना का दिन था। और इतिहास बताती है कि रोम का एक राजा था कॉन्स्टेंटाइन, ये पहला रोमन राजा था जिसने संडे लॉ लागू किया था। लेकिन ये संडे लॉ चर्च के लिए नहीं था, वह अपने राज्य में लागू किया था, और उसने डिग्री में लिखा था कि संडे यानी सूर्य देवता के दिन को सम्मान दिखाने के लिए सारे उसके राज्य में सब कुछ बंद रहेंगे। ये पहला संडे लॉ था जो 7 मार्च 321 में लागू किया गया था। उस समय तक चर्च में ये सेवेंथ डे सब्बत ही था दोस्तों। तो मुझे आश्चर्य होने लगा, फिर ये 300 साल के बाद ये चर्च में क्यों आया, क्या मकसद था इसके पीछे। तो जब आगे इतिहास में हम लोग देखते हैं तो यही रोमन राजा कॉन्स्टेंटाइन 325 AD में क्रिश्चियन धर्म अपनाता है और अपने राज्य का राष्ट्र धर्म क्रिश्चियन कर देता है। और उस समय का जो रोम का बिशप था, जिसका नाम था सिल्वेस्टर प्रथम, जिसने इस कॉन्स्टेंटाइन राजा को बपतिस्मा दिया था। दोस्तों, 300 साल तक जो पूरा वर्ल्ड में जो चर्च था, ये एक ही चर्च था, और रोम का चर्च को कंट्रोलर के हिसाब से अपॉइंट किया गया था, और रोम का चर्च को सेंटर माना जाता था, और इसीलिए नाम रखा गया रोमन कैथोलिक। कैथोलिक का अर्थ यूनिवर्सल, इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। लेकिन यहीं पर यह घटना घटता है, और आगे हम इतिहास में देखते हैं तो 330 में यही रोमन राजा कॉन्स्टेंटाइन अपना राजधानी ट्रांसफर करता है पश्चिम से पूर्व में, और कॉन्स्टेंटाइनोपल ले जाता है, जो वर्तमान में इस्तांबुल है। और पश्चिम का जो सिंहासन था, जहां पर रोमन राजा लोग वर्षों से बैठते थे और शासन करते थे, उसी सिंहासन में
बिशप सिल्वेस्टर को एक राजा के रूप में बैठा देता है। दोस्तों, समस्या यहां से शुरू होती है और यही राजा 336 एडी में पूरा वर्ल्ड के चर्च लीडरों को बुलाता है लोदिसिया में, और वहां पर पहली बार ये सिल्वेस्टर प्रथम संडे को चर्च में इंट्रोड्यूस करता है। और उसका लॉजिक था कि पहले दिन में परमेश्वर ने रोशनी बनाया और यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और यीशु पहले दिन जी उठा, इसलिए अब हम सैटरडे को ना मानकर संडे को प्रभु का दिन बोल के पालन करेंगे। तो मेरे समझ में यहां पर नहीं आया कि क्यों परमेश्वर के वचन को तोड़ा जा रहा है, या क्या पर्पस था ये सैटरडे से संडे को लाने में। तो पहली चीज मुझे समझ में आया वो क्या था कि उस समय के जितने भी रोम के हिंदू लोग थे उनको चर्च में लाना। लेकिन यहां कहां की बुद्धिमानी है, चर्च में लोगों को लाना है, उनके कल्चर और ट्रेडिशन को चर्च में नहीं लाना है। लेकिन यहां पर वही हुआ। तो क्यों हुआ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था। और इस तरह से एमपी अग्रवाल ने मेरे इस डाउट को क्लियर किया। तो जब मुझे पता चला कि ये 300 साल तक सैटरडे ही था जो विश्राम का दिन था और उसे चर्च में माना जाता था, और 300 साल के बाद चेंज हुआ, तो मैं कंफर्म हो गया कि यीशु ने इसे नहीं बदला। और सब्बत जर्नी में एमपी अग्रवाल ने मुझे बताया कि यह सब्बत जर्नी क्रिएशन से शुरू होता है, और हम लोग सिनै पहाड़ से पहले भी इस सब्बत को पाते हैं। जब 2500 साल का जर्नी के बाद इजरायली लोग जब सिनै पहाड़ के पास पहुंचते हैं, आदम से लेकर यहां तक की समय 2500 साल, यानी 2500 साल तक सब्बत था। और बाद में नए नियम में आते हैं तो मत्ती 24 में यीशु जेरूशलेम के डिस्ट्रॉय हो जाने का भविष्यवाणी करता है, जो 70 एडी में पूरा होता है, जिसमें एक जनरल था रोम का जिसका नाम था टाइटस, जो बाद में राजा भी बनता है। उसने जेरूशलेम मंदिर को पूरी तरह से आग में फूंक दिया था, और यह घटना पूरा होता है 70 एडी में। लेकिन इसकी भविष्यवाणी मत्ती 24 में यीशु ने पहले कर दिया था, और उसने सावधान किया था कि तुम लोग प्रार्थना करो कि तुम्हें सब्बत के दिन भागना ना पड़े। तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है दोस्तों कि यीशु ने इस सब्बत को चेंज नहीं किया। तो यीशु सब्बत को चेंज नहीं करता है, तो कोई अगर दूसरा करता है तो किस पर्पस से करता है, ये मेरे लिए जानना सबसे जरूरी था। और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह से वो सच्चाई को मैंने पाया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन था, ये सिल्वेस्टर प्रथम ने ऐसा क्यों किया, क्यों परमेश्वर का नियम को उसने तोड़ा, इसके पीछे उसका क्या बेनिफिट था, क्या पर्पस था, ये मेरा जानना बहुत जरूरी था। तब एमपी अग्रवाल ने मुझे बोला कि तुमको दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बहुत ही गहराई से स्टडी करने की जरूरत है। अब मेरा दानियल की पुस्तक का स्टडी शुरू होता है, और जब दानियल की पुस्तक को मैंने पढ़ा तो जो सच्चाई मैंने जाना मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। और उन सारे सच्चाई को मैं अपने टेस्टिमनी की वीडियो में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, ताकि मेरे तरह बहुत सारे रोमन कैथोलिक भाई बहन लोग हैं जो इस सच्चाई को नहीं जानते हैं और अभी भी अंधेरे में हैं। मैं चाहता हूं कि वे लोग भी इस सच्चाई को जानें और अपने को सुरक्षित कर लें। तो आज का मेरा टेस्टिमनी के वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूं, और इसका अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में आप लोग से शेयर करूंगा, क्योंकि एक साथ करने से बहुत लंबा हो जा रहा है। मैं पार्ट बाय पार्ट मेरी जो स्ट्रॉन्ग रोमन कैथोलिक से एडवेंटिस्ट बनने की जर्नी है उसका सारे जो घटना को मैं पार्ट बाय पार्ट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यह टेस्टिमनी आप लोगों को परमेश्वर के नजदीक लेकर आएगा, और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग परमेश्वर की बुलाहट को अवश्य रिस्पॉन्स करेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं अब तक मेरे साथ रहने के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करेगा। तो सारा दिन परमेश्वर के साथ बिताइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर
आप लोगों को आशीष करे। धन्यवाद।